ये है दिल्ली दर्पण। माना वो सितारा आज हम सबके बीच नहीं, लेकिन उसकी यादें, उसका तेज और उसकी वो मासूमियत भरी मुस्कान हमेशा सबके दिलों में यादें बनकर जिंदा रहेंगी। हम बात कर रहे हैं भारत देश के रोलर स्केटिंग के चमकते सितारे मास्टर कोमल खत्री की, जिसने बेहद कम उम्र में ही इस चुनौतीपूर्ण स्पोर्ट्स में न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि देश और विदेश में आयोजित हुई कई चैंपियनशिप्स में मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ईश्वर ने इस चमकते सितारे को बहुत ही कम समय में अपने पास बुला लिया, लेकिन उसकी याद में कोमल खत्री के पेरेंट्स ने कोमल खत्री स्पोर्ट्स फाउंडेशन नाम की संस्था की स्थापना की और बवाना के राजीव गांधी स्टेडियम में ये विशाल स्केटिंग रिंक बनाकर दिल्ली सरकार को सौंपा। मास्टर कोमल खत्री के नाम से बने स्केटिंग रिंग में सैकड़ों की संख्या में ये बच्चे आज स्केटिंग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और चैंपियनशिप्स में भाग भी लेते हैं। ये आयोजन भी उस प्रतिभाशाली स्केटिंग चैंपियन की याद में ही कोमल खत्री मेमोरियल स्केटिंग चैंपियनशिप के नाम से ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चे भाग लेते हैं। दिल्ली में कोई स्केटिंग रिंग था नहीं। अब हमारा बच्चा जाने के बाद हमारे पास कोई उद्देश्य भी नहीं था। हम ये सोचते थे कि अभी दिल्ली में जो बच्चे हैं, हम फरीदाबाद जाते थे स्केटिंग कराने अपने बच्चे के लिए, दूर दूर जब भटकना पड़ता था जब कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट या इंटरनेशनल लेवल का आता था। तो ये सोच के कभी दिल्ली के बच्चों को भटकना ना पड़े और उनको इजीली यहाँ प्रैक्टिस होती रहेगी। और हमें भी थोड़ा ये था कि जैसे बच्चे खेलते हैं हमें लगता है इनमें कोमल, सारे कोमल जैसे लगते हैं, तो ये सोच के हमने इसका निर्माण किया। देखिए सर, स्कोप इसके लिए काफ़ी अच्छा है और इसमें लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है पहले के मुकाबले। पहले हमें इतने स्केटर्स नहीं मिलते थे। हम लोग स्कूल में भी कोशिश करते थे, हम तैयार करते तो एक एज ग्रुप में मुश्किल से हमें 10 बच्चे मिलते थे। अभी ये है कि हम लोग एक क्लास में जाते हैं तो हमें 10 बच्चा मिल जाता है। अभी पहले के मुकाबले स्ट्रेंथ जो है वो 120% एक्स्ट्रा हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले कोमल खत्री को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद विधिवत रूप से प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इन बच्चों की प्रतिभा और इनकी ऊर्जा वाकई देखने लायक थी। ये स्केटिंग रिंग पूरी तरह से कोमल खत्री के माता पिता और उनके तमाम रिश्तेदारों ने निजी सहयोग से ही बनवाया है और दिल्ली सरकार को सौंपा है। लेकिन आज ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के रवैये से निराश भी दिखे। इनका कहना था कि इन्होंने पाई पाई जोड़कर ये रिंग बनवाया, लेकिन सरकार इसको मेंटेन तक नहीं कर पा रही है। अभी 2.5 साल से सरकार की तरफ से कोच की व्यवस्था नहीं है। उससे पहले 5 साल से सरकारी कोच यहाँ होता था, लेकिन पता नहीं क्या कारण है। हमें उम्मीद थी कि ये सरकार अच्छा करेगी और बच्चों की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए यहाँ कोच अवेलेबल कराएगी। हमने इस बारे में एलजी को भी लिखा है, सिसोदिया जी को लिखा है जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो हमें उम्मीद है वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे हमारी परेशानी पे। यहाँ लगभग 100 बच्चे आते हैं तो उनको खाली तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने कोच की अपनी तरफ से व्यवस्था की हुई है। हमने बच्चे के लिए यहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के ये बवाना में रिंक बनाया है, लेकिन इस पे कम से कम हज़ारों बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है। लेकिन हमारे पास में एक जीआर जो कि गवर्नमेंट, मैं तो ये कहूँगी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है कि इसको बढ़ावा नहीं दे रहे और इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए वो इस रिंक को अब नहीं दी जा रही है। एक सिंथेटिक ट्रैक बनता है जहाँ पे जाते हैं, जो हमारे पास में यहाँ पे एक जीआर स्कूल में बन गया है, तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसमें चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ पर भी वो फैसिलिटी लाई जाए और बच्चों को जो फ्री में एक सुविधा मिल रही है, जो दिल्ली देहात के बच्चे 30-30 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छे इनके पास कोच नहीं है और रिंग के मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम चाहे प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो जिस हिसाब से इनको फैसिलिटी मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है। इस स्केटिंग रिंक में तमाम बड़े कॉम्पिटिशन्स भी हुए हैं और कोमल खत्री मेमोरियल टूर्नामेंट तो हर साल ही होते रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के सहयोग से
इस स्केटिंग रिंक का रख रखाव बेहतर ढंग से हो, अच्छे कोच उपलब्ध कराए जाएं और सबको बेहतर मौके मिले तो इन्हीं बच्चों में से एक और चैंपियन निकल सकता है जो मास्टर कोमल खत्री की तरह ही देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकता है। बहरहाल इन बच्चों की खुशी और स्पोर्ट्स के प्रति इनके डेडिकेशन में कोमल खत्री हमेशा जीवंत रहेंगे, अपनी उसी मासूम मुस्कान के साथ। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।